जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी सकुशल होंगे। आशा करता हूँ आप सभी प्रिय दर्शकों को एक विशेष रूप से मैं आपको एक सूचना प्रेषित करने आया हूँ मंगल के गोचर को लेकर के। 27 अक्टूबर 2025 को जो साहस, सफलता और समृद्धि के जो प्रतीक ग्रह मंगल हैं, अर्थात कॉरेज, सक्सेस और वेल्थ, इन तीनों के प्रतीक ग्रह जो मंगल हैं, वह अपनी दूसरी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन 5 राशियों के लिए तो यह वरदान साबित होंगे। बाकी अन्य राशियों के लिए क्या हाल है, आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, यह जो मंगल है वह 41 दिनों तक, अर्थात 25 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 5:26 पर यह वृश्चिक राशि में, तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यह 8 दिसंबर 2025 की रात्रि 9 बजे तक ये, अर्थात 41 दिन तक रहेंगे। मंगल की यह दूसरी स्वराशि है और इस राशि पर विशेषाधिकार प्राप्त है मंगल का, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इनकी जो प्रथम राशि मेष राशि है, उस पर तो सूर्य ने कब्जा कर रखा है और वह सूर्य की अपनी उच्च की राशि है। किंतु ये जो मंगल की जो स्वराशि है, यह सेनापतित्व और साहस और सबसे बड़ी बात यह कि आत्मविश्वास, दृढ़ता देने वाले मंगल, जब तक किसी कार्य को व्यक्ति मनोयोग से, कर्मठता, दृढ़ता से नहीं करता है, तब तक उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इसलिए और सिद्धि यानी कि सफलता तभी प्राप्त होगी जब वह व्यक्ति मनोयोग से कार्य करता है। इसलिए मंगल का प्रभाव अधिक जीवन पर देखने को मिलता है। इसलिए मैं मंगल के गोचर पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक तथ्यों से आपको अवगत कराने के लिए विषय समय समय पर कुछ इन विषयों पर मैं चर्चा करता हूँ। दर्शकों, मंगल जो है वह वास्तविक में एक ऐसे ग्रह है जिनके बिना शायद व्यक्ति को न उसके अंदर साहस आ सकता है, न उसको सफलता प्राप्त हो सकती है, न उसको समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जब सफलता और जब उसके अंदर साहस नहीं रहेगी, तो समृद्धि तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये, यदि शुभ मंगल हो तो ये तीनों चीज देंगे, यदि अशुभ मंगल है तो तीनों का निगेटिव प्रभाव देंगे। यदि साहस अधिक हो जाए तो वो व्यक्ति गलत कार्यों को करने के लिए दुस्साहस उत्पन्न उसके अंदर हो जाता है। ये उसका निगेटिव पॉइंट मंगल के अशुभता का है। मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा कि किसके लिए यह गोचर जो है अशुभ कारक होगा या थोड़ी बहुत चिंताजनक होगा, किसके लिए अत्यधिक शुभ कारक होगा, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगल का दूसरा साहस, पहला हमने कहा साहस, दूसरा सफलता। जब व्यक्ति को बिना परिश्रम का, बिना संघर्ष का यदि उसको सफलता प्राप्त हो जाती है, तो वह उस सफलता पर अहंकार कर लेता है। जबकि व्यक्ति संघर्ष करके यदि सफलता प्राप्त करता है, तो उसके अंदर विनम्रता आती है। ठीक उल्टा इसके, एक उसी मंगल का वहां पर यदि शुभ प्रभाव है, तो सफलता के बाद वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है। जिस प्रकार से एक बड़ा अच्छा शुक्ति है कि विद्या ददाति विनयम, विनयादि पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धना धर्मम तथा सुखम। इसके पहले है कि विद्या ददाति विनयम, यदि अत्यधिक विद्या हो जाए तो वह विनम्रता को देता है, अधिक धन हो जाए तो वह विनम्रता को देता है। किंतु यदि मंगल अपोजिट स्थिति में है, अशुभ स्थिति में कुंडली में है अथवा गोचर में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं। तीसरा, समृद्धि। यदि व्यक्ति अहंकारग्रस्त होता तो निर्णय लगभग लगभग वो गलत लेने लगता है। यदि अशुभ मंगल है तो वह उसकी समृद्धि को विपन्नता यानी कि विपत्ति और दरिद्रता में तब्दील कर देता है। वही मंगल यदि शुभ स्थिति में है तो वह उस व्यक्ति को धनाढ्य बना देते हैं और उसके धनाढ्य की जो स्थिति है
वह उसके पूरे जीवन काल हो रहती है, बनी रहती है और आगे चल कर के उसके जो है आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका उपभोग करती हैं, उपयोग कर लेती हैं। ऐसा ये मंगल यदि शुभ हो तो। और वो सब चीज़ें कई बार मैंने चर्चा किया है कि कुंडली में कहाँ शुभ-अशुभ, कहाँ मंगल होते हैं। किंतु गोचर में भी जो 41 दिनों तक जो आने वाला है, वो आपके लिए कैसा रहेगा, ये इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहली मैं राशि 12 राशियों पर चर्चा मैं करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मिथुन राशि, कन्या राशि और इसके साथ वृश्चिक, जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं मंगल, वृश्चिक राशि और इसके पश्चात मकर और कुंभ, ये दोनों राशियां बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर राशि अभी अभी शनि की साढ़े से प्रभावित भी है और आगे भी थोड़े दिनों तक प्रभावित रहने वाली है। और उधर शनि तो कुंभ राशि तो शनि की साढ़े से अभी भी प्रभावित है, पिछले दिनों भी प्रभावित है, आगे भी प्रभावित भी रहने वाले हैं। कुंभ राशि को अभी निवृत्ति नहीं मिलने वाली है। कुंभ मकर राशि को तो शनि की साढ़े से निवृत्ति मिल भी चुकी थी, किंतु वक्री होने के नाते पुनः यह साढ़े के प्रभाव में आ गए थे। तो लेकिन उसके बावजूद मकर और कुंभ दोनों राशियों के लिए यह 41 दिन निश्चित रूप से कई प्रकार के कार्यों में सफलताजनक स्थिति को उत्पन्न करेंगे, अर्थात समृद्धि, सफलता और उनके साहस के कारण यह दोनों चीजें प्राप्त होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होगी, बल्कि उनके जो है साहस और उनके जीवटता और उनके कर्मठता की होगी। निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको सफलता मिलेगी और तमाम तरह के जितने भी उनके कार्य हैं, उन कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। अर्थात मकर कुंभ राशि दोनों राशियों के लिए यह अत्यधिक जो है श्रेष्ठतम गोचर मंगल का साबित होगा। और मिथुन, कन्या और वृश्चिक, ये 3 राशियों के लिए तो ये मील का पत्थर, यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये तीनों राशियों के लिए कार्य बड़ा मंगल या का गोचर या अत्यधिक जो है उस कार्य को सफलता देने वाला और सफलता के पश्चात जो है समृद्धि प्रदान करने वाला साबित होगा। यूँ कह सकते हैं अपने व्यावहारिक भाषा में कि मील का पत्थर साबित होगा यह गोचर। ये पूरे 1 वर्ष में जो ये स्थिति बनी हुई है, इन तीनों राशियों के लिए ये अत्यधिक जो है शुभप्रद स्थिति बनी हुई है। इसलिए यदि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये अनुकूल समय है, बिल्कुल आप इसका निर्णय ले सकते हैं, करना चाहिए। बाकी यह प्रथम दृष्टया स्थिति है, यदि और गहराई से आप चिंतन करना चाहते हैं तो थोड़ी-सी कुंडली में आप ये भी देख लें कि आपके मंगल कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है अष्टम, सप्तम अथवा द्वितीय स्थान में बैठे हैं। तो उसको देख करके थोड़ी-सी आप जो है ज़रूर इसका चिंतन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंगल जो होते हैं, वो मंगल बहुत अच्छा उनका प्रभाव 12वें स्थान में भी नहीं रहता। तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2, 7 और 8 और 12, इन 4 स्थानों में मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो आप स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं, जिनकी राशि मिथुन, कन्या और जो है वृश्चिक राशि है। लेकिन इसके इतर यदि मंगल आपके जन्म जो है लग्न में हो, अथवा वह मंगल जो है आपके सप्तम माफ़ कीजिएगा, छठे स्थान में हो, वह मंगल यदि आपके तीसरे स्थान में हो, अथवा 11वें अथवा 10वें यदि स्थान में है, तो वह मंगल आपके लिए अत्यधिक कारक है और ऐसे लोगों को स्टार्टअप करने में कोई निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से कोई इसमें संदेह नहीं है। अब बाकी इसके अतिरिक्त जो है जैसे मेष राशि के अष्टम में यह गोचर हो रहा है, तो थोड़ी-सी आपको रोगजनक, विशेष करके रोग क्या? तो जैसे यदि आपके पास आपको ब्लड से बीपी वगैरह से यदि संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे महिलाओं को विशेष रूप से थायराइड इत्यादि की समस्याएँ हैं, तो वह उसमें वृद्धि कर सकते हैं, चूँकि अष्टम में मंगल होंगे, तो ऐसी स्थिति में अथवा जो है रक्त विकार जो उनसे संबंधित जो महिलाओं से होता है, उससे संबंधित जो है परेशानियाँ थोड़ी बहुत दे सकते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस और कई तरह मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ें या मानसिक संबंधित जो है रोग व्याधियाँ दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि मंगल ये तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली में विशेष रूप से अशुभ स्थिति में, बाकी तो ये सामान्य रूप से हर व्यक्ति का चढ़ाव-उतार लगे रहता है और वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन जिसके जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में मंगल है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी-सी ज़्यादा इसका अशुभ प्रभाव, चूँकि गोचर में भी मंगल सक्रिय रहेंगे, तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। बस यही आपको सावधानी बरतना है कि स्वास्थ्य को, योग है, भगवान श्री राम जी का ध्यान कीजिए, भगवान हनुमान जी के
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, मेष राशि वाले चकाचक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके पश्चात जो है वृष राशि वालों के सप्तम में यह रोग भय दे रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी तनाव देंगे। जहाँ आपका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आपके व्यवसाय में सहयोगी जो जन है और आपके बीच में जो आपकी जो जिन पार्टियों से आप रोज़ संवाद करते हैं व्यापार बढ़ाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी-सी आपको यानी कि वृष राशि वालों को थोड़ी तनाव झेलना पड़ सकता है और कई बार ऐसा होगा कि कुछ बड़ी सफलता के लिए छोटी आपको धन की हानि भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये वृष राशि वालों को और ऐसा ना हो इसके लिए आप जो है लाल गाय को यदि गुड़ खिलाएँ वृष राशि वाले तो आपको इससे निवृत्ति 41 दिन का समय है आप निकाल लीजिए, थोड़ी-सी धैर्य रखिए, गंभीरता बनाए रखिए, क्रोध पर काबू रखिए। वृष राशि वालों के लिए यह 41 दिन कोई निकालना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, निकल जाएगा। अब इसके पश्चात जो है कर्क, सिंह ये 2 जो राशियाँ हैं चूँकि कर्क राशि के ठीक पंचम में और सिंह राशि के चतुर्थ में गोचर हो रहा है, तो उनके लिए ना कोई नुकसानदायक है, न कोई हानिप्रद है। ये जैसे आपका जीवनचर्या प्रतिदिन की भांति जो चल रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस मंगल के गोचर से नहीं आने वाला। तो आपका यथावत बना रहेगा। अब इसके पश्चात और यही स्थिति हाँ, तुला राशि वालों के लिए तो यह गोचर जो है कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभ होगा। जैसा कि हमने पूर्व में बताया है तुला राशि वालों के लिए यह गोचर दूसरे स्थान में है, तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको पहले से यदि कोई आप प्रयास कर रहे होंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और थोड़ी-सी धार्मिक यात्राएँ करा सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ नए और बड़े कार्यक्रम या कारोबारों में आपको सहायक रूप में लिया जा सकता है, यानी कि आपकी सहभागिता बढ़ सकती है। तो ये तुला राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा है। हमने वृश्चिक राशि का पहले ही बता दिया चूंकि गोचर इसी पर हो रहा है इसी राशि पर तो आपके लिए तो मंगल बड़े शुभप्रद हैं। अब इसके बाद से धनु राशि के ठीक 12वें स्थान में गोचर हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए रात्रि में नींद का कम जाना, चिंता बढ़ना, कर्ज की में वृद्धि इत्यादि इत्यादि चीजें यह जो है मंगल दे सकते हैं। तो आप थोड़ी-सी सावधान रहिए, खर्चे पर आप जो है काबू रखिए और थोड़ी-सी समन्वय बनाकर चलिएगा। अब इसके पश्चात जो है मकर और कुंभ दोनों की मैंने पहले ही बता दिया है कि ये शनि के साढ़ेसाती से प्रभावित और एक प्रभावित हो करके और उनके प्रभाव से मुक्त होने वाले मकर राशि और पूर्णतः प्रभावित शनि के साढ़ेसाती से कुंभ राशि दोनों राशियों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभप्रद होगा यानी कि शनि के साढ़ेसाती का प्रभाव भी निष्क्रिय रहेगा इन 41 दिनों में। इसलिए आप कोई भी निर्णय लेने में आपको बिल्कुल जो है आसानी होगी। अब इसके पश्चात की राशि बची लास्ट राशि मीन राशि। आपके 9वें स्थान मंगल का गोचर निश्चित रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति देंगे, किंतु आपको वाणी पर संयम रखना होगा, सही दिशा में आपको प्रयास करना होगा और यदि आप इन सब कार्यों को करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए भी यह गोचर अत्यधिक लाभदायी सिद्ध होगा। अब सबके लिए मैं उपाय बता देता हूँ, यदि मंगल का गोचर ऐसा लगा कि नहीं आपको जो है खराब बीतने जा रहा है अथवा बहुत उसका लाभ नहीं मिला या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो देखिए आप लाल गाय को प्रतिदिन गुड़ खिलाइए। दूसरा, चींटी को आप जो है जैसे दाने होते हैं जो है जैसे चावल है, शक्कर है, इसको आप जो है चींटी को आप खिला सकते हैं। तीसरा एक उपाय बड़ा अच्छा उपाय है, सबसे सरल उपाय है और बड़ा ही यह लाभान्वित करने वाला उपाय है, लाभप्रद उपाय है, वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप जो है धूप जो होता है यानी कि थोड़ी-सी आप उसमें गूगल ले लीजिए और उसके साथ-साथ में थोड़े बहुत जो है उसमें गूगल हो गया, लोबान हो गया और उसमें राल मिला करके और थोड़ी-सी काला तिल, गुड़ और उसमें चावल मिला लीजिए और इससे जो है आप हवन कर दीजिए। तो यह यदि आप करते हैं, करते हुए यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कई समस्याओं का निदान मीन राशि वालों को क्या जितने भी मेष राशि से मीन राशि तक के जो लोग हैं, सबके लिए ये अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध होगा। बड़ा आसान है, बना करके डब्बे में रख लीजिए और रोज़ सायंकाल बैठ करके या चाहे सुबह भी जैसा आपको सुविधा लगे जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और एक जो है चालीसा में एक चौपाई पूर्ण होती है, तो आप जो है ओम हनुमते नमः स्वाहा या ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा स्वाहा
प्रभु श्री राम जी का ध्यान करके, माँ जानकी का प्रणाम करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते तो यह और दिव्यता इसमें आ जाएगी, सिद्धि प्राप्त होगी। तो इन सब कार्यों को करने के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पुनः मैं आपसे आग्रह करूँ, यदि आप नए दर्शक होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।